हेलो दोस्तों, अपना गांव तंदवाल रेलवे स्टेशन की हालात को लेकर न्यूज़ आए हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, ग्राम पंचायत के सम्मानित सदस्यों, अग्रज बुजुर्गों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सबके सामने एक बेहद गंभीर और हमारे दैनिक जीवन से जुड़े विषय पर बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विषय है हमारे ज़िला अंबाला के टंडवाल गांव के रेलवे स्टेशन की वर्तमान स्थिति। रेलवे को हमारे देश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह अमीर गरीब, नौकरी पेशा और किसानों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा टंडवाल स्टेशन इस आधुनिक दौर में भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। विकास की बड़ी बड़ी बातों के बीच हमारा यह स्टेशन बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। साथियों, सबसे पहली और बड़ी समस्या यहाँ बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। आज के समय में जब रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चमकाया जा रहा है, हमारे टंडवाल स्टेशन पर पीने के साफ पानी तक की उचित व्यवस्था नहीं है। चिलचिलाती धूप और गर्मी के मौसम में यात्रियों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। स्टेशन पर बने शौचालय अक्सर बंद रहते हैं या इतनी गंदगी होती है कि उनका इस्तेमाल करना नामुमकिन है। हमारी माताओं, बहनों और बुजुर्गों को इस वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, इसका अंदाज़ा हम सब अच्छी तरह लगा सकते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है प्लेटफॉर्म पर शेड और बैठने की व्यवस्था का न होना। गर्मियों की धूप हो या मानसून की भारी बारिश, यात्रियों के पास सिर छिपाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। बुजुर्गों और बीमार लोगों को घंटों खड़े रहकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। क्या एक अदद शेड और कुछ बेंच पाना हमारा अधिकार नहीं है? इसके अलावा यहाँ सुरक्षा और रोशनी की स्थिति भी चिंताजनक है। शाम ढलते ही पूरा स्टेशन अंधेरे के आगोश में समा जाता है। पर्याप्त लाइटें न होने की वजह से असामाजिक तत्वों का डर बना रहता है। देर रात ट्रेन से उतरने वाली हमारी बहनों और बेटियों की सुरक्षा को लेकर हर परिवार चिंतित रहता है। स्टेशन परिसर में न तो कोई पुख्ता सुरक्षा बल दिखाई देता है और न ही सीसीटीवी कैमरों का कोई इंतजाम है। एक और मुख्य मुद्दा है ट्रेनों के ठहराव और उनके समय का। हमारे गांव और आसपास के सैकड़ों लोग शिक्षा, इलाज और रोजगार के लिए रोजाना अंबाला, जगाधरी या कुरुक्षेत्र की तरफ जाते हैं। लेकिन टंडवाल स्टेशन पर मुख्य लोकल ट्रेनों का ठहराव या तो बहुत कम है या उनके समय में कोई तालमेल नहीं है। अगर कोई ज़रूरी ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी तो इस स्टेशन का फ़ायदा हमारे युवाओं और नौकरी पेशा लोगों को कैसे मिलेगा? भाइयों, प्रशासन और रेलवे विभाग की इस अनदेखी के कारण हमारे गांव का विकास रुक सा गया है। स्टेशन के अप्रोच रोड यानी संपर्क मार्ग की हालत इतनी खस्ता है कि स्टेशन तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा टास्क बन जाता है। गड्ढों से भरी सड़कें और जल भराव की समस्या यात्रियों की दिक्कतों को दोगुना कर देती हैं। हम इस मंच के माध्यम से प्रशासन और उत्तर रेलवे के उच्च अधिकारियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। हमारी मांगें कोई आलीशान सुख सुविधाओं की नहीं हैं। हमारी मांगें बहुत बुनियादी और जायज़ हैं। 1. स्टेशन पर तुरंत साफ पानी और चालू शौचालयों की व्यवस्था की जाए। 2. प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त शेड और बेंच लगाए जाएं। 3. रात के समय उचित लाइटिंग और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हों। 4. हमारी ज़रूरत के मुताबिक ट्रेनों के ठहराव को बढ़ाया जाए और स्टेशन तक आने वाली सड़क को दुरुस्त किया जाए। हम टैक्स देते हैं, हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें अपने हिस्से का विकास चाहिए। टंडवाल। मेरा नाम जब्बार है जी। मैंने सहारनपुर जाना था जी। यहाँ कोई स्टाफ का कोई बंदा नहीं है जी। यहाँ ताले लगे हुए हैं जी। ना कोई टिकट काटने वाला है, ना देने वाला है, कोई नहीं है, ना पूछताछ कर सकती जी। 2-3 घंटे हो गए जी। ऐप के थ्रू देखा था जी मैंने, ट्रेन आने वाली है। ये अब नू पता नहीं आएगी नहीं आएगी। तो ना तो यहाँ बिना टिकट के चढ़ना पड़ेगा, या तो टिकट काटने वाला तो है ही नहीं यहाँ। बिना टिकट के देखें क्या होगा क्या नहीं, ट्रेन आती है नहीं आती है। जी, मेरा नाम दीपक है। मैं यहाँ लगभग 2 घंटे से बैठा हूँ। यहाँ पर नहीं कोई टिकट काटने वाला है जी, और न यहाँ कोई देखने वाला है, नहीं ट्रेन उतारने वाला है। टंडवाल स्टेशन है जी। ये 2 घंटे हो गए जी मेरे को बैठे हुए। कहाँ यहाँ पर तो कोई बंदा ही नहीं है जी। ये मैं पहली बार अपनी जिंदगी में देख रहा हूँ, यहाँ पर तो कोई टिकट काटने वाला ही नहीं है, नहीं कोई जानकारी देने वाला। ये टंडवाल स्टेशन है जी। मैं यहाँ पे 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ। अभी मुझे अपने फोन से फोल्डर में देखा हुआ है, अभी तक ना तो यहाँ पे कोई टीटी वगैरह कुछ नहीं। अभी हम यहाँ से बरामद वगैरह अपने कर जाएंगे, अब कोई फायदा नहीं होगा हमारा। जाना है सहारनपुर जी। जब यहाँ पे कोई स्टाफ है ना, यहाँ पे कोई टीटी वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे जानकारी देने वाला कोई नहीं है। बस हम ही बैठा 2 घंटा वेट कर रहे हैं। बस अभी क्या करें, अब अपने घर जाएंगे। अब यहाँ पे हमारी तो दुर्गति होगी नहीं होगा। देखिए, तंदवाल रेलवे स्टेशन ब्लॉक स्टेशन नहीं है, ये एक हॉल्ट स्टेशन है। और हॉल्ट स्टेशन जो भी हॉल्ट होते हैं वहाँ पे रेलवे का कोई स्टाफ नहीं होता है नियमानुसार।
वहाँ पे हम हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट करते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पर सवारी गाड़ियाँ बहुत ही कम गाड़ियाँ रुकती हैं, तो उसके लिए प्रावधान है कि हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर होता है। जो पहला हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर था वो किसी कारणवश वो छोड़ के चला गया। रेलवे ने फिर से उसकी एप्लीकेशन कॉल की हुई है, और जो आसपास के गांव हैं उनके सरपंच, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि वो